तो दोस्तों नरेंद्र मोदी पे एफआईआर कर देनी चाहिए। बताओ, ऑरेंज जोन बनाने की गुस्ताखी करती, वो भी सेक्युलर राष्ट्र में। हम यहाँ पे संतरे को बैन करवाने की मांग कर रहे हैं, ये ऑरेंज जोन बनाए जा रहे हैं। इतनी सारी देश की डिस्ट्रिक्ट्स को ऑरेंज जोन कर दिया। देश के 70 सालों के सेक्युलर इतिहास का ये भद्दा स्पॉट है। मोदी हिटलर है भाई साहब, ये फासिज्म फैला रहा है, फासिज्म। बताओ, इस फासिस्ट मोदी ने लॉकडाउन बढ़ा दिया, हद हो गई। यहाँ पर इंसानों की जान की इतनी कीमत, कॉर्पोरेट मर जाएंगे, बताओ उनका क्या। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि लॉकडाउन 3.0 बढ़ाया गया है या फिर शुरू किया गया है रीओपनिंग 1.0। तो दोस्तों मोदी सरकार ने 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया है लॉकडाउन को। अब इसे लॉकडाउन 3.0 कहना चाहिए या फिर कहना चाहिए रीओपनिंग 1.0। तो भाई अगर लिब्रांडुओं की माने तो इसको लॉकडाउन 3.0 कहना चाहिए, और अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये 1.0 है रीओपनिंग का। तो भाई ये तो हम सभी को पता था कि देश को एकदम से रीओपन तो नहीं किया जाएगा, फेजेस में ही रीओपन किया जाएगा। लेकिन लिब्रांडो चाहते हैं देश को अभी के अभी पूरा का पूरा रीओपन कर दिया जाए। लिब्रांडो का सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट यही होता है कि किस प्रकार से मोदी गवर्नमेंट को अपने स्ट्राइड में लिया जाए, उसको घेरा जाए। और अगर कोविड-19 से मोदी गवर्नमेंट सार्थक तरीके से लड़ रही है तो ये उनको बर्दाश्त कैसे हो पाएगा। जब कोरोना वायरस भारत में आया तो लिब्रांडो को लगा कि अब तो भैया मोदी सरकार को हम ले लेंगे अपने लपेटे में, क्योंकि भारत में इतनी पॉपुलेशन है और एक बहुत बड़ा तबका तो इससे ग्रसित होगा ही होगा और बहुत सारी फेटेलिटी होगी। करण थापर ने एक इंटरव्यू किया द वायर के साथ मिलके, और उस इंटरव्यू में बताया गया कि भारत की 60% जनता जो है वो कोरोना वायरस के चपेट में आ जाएगी। तो भाई साहब करण थापर के इस इंटरव्यू के हिसाब से भारत की 60% जनता यानी कि 78 करोड़ लोग ग्रसित हो जाते कोरोना वायरस से। और अगर हम डेथ रेट को 5% भी माने, जो कि अभी यूएस में है, तो भाई डेथ हो जाती लगभग 4 करोड़। और इतनी डेथ्स का मतलब भारत की सरकार को आराम से बदला जा सकता है, भारत की सरकार पर आराम से प्रेशर डाला जा सकता है। मगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देता नहीं है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो हर 10 लाख लोगों में कोविड-19 से केवल 8 लोगों की मृत्यु हो रही है, जो कि सभी डेवलप्ड नेशन से बहुत बहुत बेटर है। अब भाई इस बात के ऊपर तो मोदी गवर्नमेंट को गरियाया नहीं जा सकता। तो गरियाना किस बात पे शुरू कर दो? गरियाना इस बात पे शुरू कर दो कि ये तो देखिए लॉकडाउन खोल ही नहीं रहे हैं। भारत में जब 10 लाख लोगों पे 8 ही लोगों की मृत्यु हो रही है तो फिर तो लॉकडाउन को खोल देना चाहिए, क्यों नहीं खोल रहे हैं। अब इसके लिए सागरिका जैसे लोग जो हैं वो उल्टे सीधे एग्जाम्पल भी देना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि भारत में टीबी से 2 लाख लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं और कोरोना वायरस से तो बहुत कम लोग मर रहे हैं। तो ये ना ओवर रिएक्शन है गवर्नमेंट का कि इतना लॉकडाउन बढ़ा दिया बिना बात। तो मैडम ऐसा है कि टीबी की दवाई ऑलरेडी है, आप कोरोना वायरस की दवाई दे दो, लॉकडाउन अभी खुलवा देते हैं, हम खुलवा देते हैं, बताओ। तो दोस्तों देख रहे हो कि किस प्रकार से गोल पोस्ट को चेंज किया जा रहा है। पहले कह रहे थे कि कोरोना वायरस इतना घातक है, इतना घातक है कि 60% जनता को ले डूबेगा अपनी चपेट में, और अब कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के ऊपर तो ओवर रिएक्शन दे रही है भारत की सरकार। भाई साहब ये कमबख्त ऐसे लोग हैं जो अगर लॉकडाउन नहीं करते तो कहती देखो भारत में लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है, लॉकडाउन नहीं कर रखा है, लॉकडाउन नहीं कर रखा है, भारत में लोग मर रहे हैं, कॉर्पोरेट बचाने की चिंता है इन्हें, बस इकोनॉमी बचाना चाहते हैं, सूट बूट की सरकार है। अगर लॉकडाउन कर दिया तो ये अब ये कह रहे हैं कि भारत में जान की कीमत इतनी क्यों कर रखी है, कॉर्पोरेट्स को बचाओ, कॉर्पोरेट्स की कोई कीमत ही नहीं है। और इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग लॉकडाउन 3.0 कहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ना कि रीओपनिंग 1.0। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि ये किस प्रकार से रीओपनिंग 1.0 है। तो भाई सबसे पहली बात, देश को 3 जोन्स में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो भाई सबसे पहले ग्रीन जोन, बड़ा ही सेक्युलर कलर है, तो ये सेफ जोन है। भाई यहां पर पिछले 21 दिनों में कोई भी कोरोना वायरस से ग्रसित आदमी नहीं देखा गया है, तो इसको सेफ जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। रेड जोन वो है जहां पर अभी भी कोई एक्टिव केस नया फ्रेश आ रहा है। रेड जोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जा रही है वो ये की जा रही है कि जो एक्टिव केसेस हैं ये डबल कितने टाइम में हो रहे हैं, और उसी के हिसाब से मैपिंग की जा रही है रेड जोन के अंदर कंटेनमेंट जोन की। अगर कंटेनमेंट जोन और रेड जोन को थोड़ा डिफाइन करूं तो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है एक एग्जांपल के साथ, कि साउथ दिल्ली जो है वो रेड जोन में है,
लेकिन साउथ दिल्ली के साकेत को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, वहां पर केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो साकेत को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। अब वहां पर जो रेड जोन को सुविधाएं मिलेंगी, वो साकेत में वो सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। अब दोस्तों बचता है तीसरा जोन, यानी कि ऑरेंज जोन। अब ये जोन बीच में कहीं लटका हुआ है, यानी कि ग्रीन जोन में आने के लिए आपको 21 दिन तक ऐसा करना है कि कोई केस नया ना आए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कई 7 दिन तक कोई नया केस ना आए या 14 दिन तक कोई नया केस ना आए, तो उसको ऑरेंज जोन में डाला जाएगा, और जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद उसको ग्रीन जोन में डाल दिया जाएगा। दोस्तों हर हफ्ते इसका संज्ञान लिया जाएगा, कौन सा पार्ट किस जोन में आता है ये हर हफ्ते चेंज होगा। ग्रीन जोन में अगर कोई नया केस आ जाता है तो उसको वापस से रेड जोन में डाल दिया जाएगा। रेड जोन में लगातार 1 हफ्ते तक कोई केस नहीं आता है तो उसको ऑरेंज जोन में डाल दिया जाएगा, और ऑरेंज जोन अपनी 21 दिन की मुयाद पूरी कर लेता है तो उसको ग्रीन जोन में डाल दिया जाएगा। अब दोस्तों थोड़ी सी चर्चा इस बात पे करते हैं कि रिलैक्सेशंस क्या दिए जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो शराब के ठेके तीनों ही जोन्स में खोल दिए जाएंगे, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर। इंडिविजुअल व्हीकल्स भी हर जोन में अलाउड हैं। आप अपने व्हीकल्स को लेके जरूरी काम करने के लिए बाहर निकल सकते हैं। और इंडिविजुअल व्हीकल का मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो कार के अंदर आप 3 लोग मैक्सिमम बिठा सकते हैं, ड्राइवर को इंक्लूड करके। और अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक अकेले आदमी को चलानी होगी। ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा जो है वो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में अलाउड कर दी गई है। डॉक्टर के जो ओपीडीज हैं या फिर क्लिनिक्स हैं वो भी अब खुल सकेंगे तीनों ही जोन्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्राइवेट ऑफिसेज को शुरू किया जा सकता है विद 33% ऑफ कैपेसिटी, यानी कि अगर एक ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं तो उस ऑफिस में 33 लोगों को काम पर बुलाया जा सकता है, और बाकी के लोगों को घर से ही काम करने के लिए कहा जा सकता है। कई तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो अब पूरे फुल फ्लेज्ड तरीके से काम कर सकती हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी ढंग से आप पढ़ सकते हैं। ई कॉमर्स को भी काफी रिलैक्सेशंस दे दी गई हैं। वहीं बसेस जो हैं वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में चल सकती हैं, और बसेस को जो अपनी कैपेसिटी है वो 50% करनी होगी, यानी कि अगर बस में 70 लोग बैठ सकते हैं तो 35 लोगों के साथ ही बस को चला सकते हैं। रिलैक्सेशंस और भी किस प्रकार की दी गई हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर जाकर तसल्ली से सारी चीजें पढ़िए। तो इसको आप रीओपनिंग 1.0 कहोगे या इसको लॉकडाउन 3.0 कह दोगे। तो दोस्तों ऐसे ही स्लोली एंड ग्रेजुअली बाकी सभी चीजों को भी ओपन किया जाएगा। हाँ, अभी फ्लाइट्स और ट्रेन्स जो हैं वो बंद हैं, लेकिन ट्रेन्स को माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चलाया जा रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स को उनके अपने गांव में पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों अगर WHO की मानी जाए तो भारत की सरकार ने कोविड-19 को काफी मैनेज्ड तरीके से डील किया है, लेकिन थ्रू मीडिया और प्रोपेगेंडा मशीन्स का काम है प्रोपेगेंडा फैलाना और कुछ भी करके किसी भी पॉइंट पर लपेटना। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पहला लॉकडाउन जो था वो 24 तारीख को किया गया, जब भारत में केवल 519 केसेस थे और भारत में कोविड-19 से केवल 10 मृत्यु हुई थी। लेकिन इन लोगों ने उसे अनप्लान्ड लॉकडाउन घोषित कर दिया। वही अगर यूएस जैसे देशों की बात करें तो यूएस ने लॉकडाउन अनाउंस तब किया भाई जब हजारों लोग ऑलरेडी इससे ग्रसित हो गए थे। इन लोगों को लगा कि अगर कोविड-19 की वजह से लोग नहीं मरेंगे तो लॉकडाउन की वजह से, यानी कि गरीबी और भूखमरी की वजह से तो एटलीस्ट लोग मर ही जाएंगे। मगर WHO ने भारत में किस प्रकार से पुअर्स की मैनेजमेंट की गई है, पुअर लोगों का ख्याल रखा गया है, उसकी बड़ी प्रशंसा की है। 22 तारीख को सीएम्स के साथ चर्चा करने के बाद 24 तारीख को अनाउंस किया गया कि पहला लॉकडाउन शुरू होता है। उसके बाद दूसरा लॉकडाउन शुरू होने से पहले भी सभी सीएम्स के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात की। तो भैया लिब्रांडो ये भी नहीं बोल पाए कि ये अपनी चलाता है, अपनी मन की बात करता है, दूसरे की नहीं सुनता है। तो अब ये सोच रहे थे कि करे तो करे क्या, कहें तो कहें क्या। तो भाई इन्होंने अपना रेगुलर इस्लामोफोबिया वाला हथकंडा अपनाया और भारत को इस्लामोफोबिक बोलना शुरू कर दिया। बस यही प्रोपेगेंडा बचता था। दोस्तों ये लिब्रांडो ओपनली तो बोल नहीं पा रहे हैं, मगर इनके मन में ऐसा मलाल होता हुआ प्रतीत हो रहा है जैसे इनको इस बात का दुख हो कि भारत में कोविड-19 से इतना कम केओस क्यों फैला। 24 अप्रैल को लिखा गया रीडर्स का ये आर्टिकल पढ़िए। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप संशय में पड़ जाएंगे कि भाई ये भारत में कम मृत्यु जो हो रही हैं ये सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं। इनके कहने के हिसाब से जो कंपनीज फ्यूनरल सर्विस देती हैं उनमें कम मौतों की वजह से अब सैलरी कट
होना शुरू हो जाएगा। इनका हिसाब ये कहता है कि पिछले साल इस पीरियड में यानी कि 2019 में मार्च अप्रैल मई में जितनी मौत हुई थी उससे 21% मौत कम हुई हैं इस साल उस पीरियड में। अबे तो ये अच्छी बात है कि बुरी कमबख्तों ने यहां तक लिख दिया कि इस साल ना एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, इस वजह से लोग कम मर रहे हैं। तो भैया ये लिब्रांडो कोविड-19 के प्रति चाहते क्या हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये चाहते हैं कि केओस फैले, लोग मरे, या ये चाहते हैं कि लोग ठीक हो जाएं और इस विपदा को हम आराम से पार कर लें। पर जो भी हो, ये बात तो कतई समझ में आ रही है कि लिब्रांडो केवल एक ऐसा पॉइंट चाहते हैं ताकि सरकार को घेरा जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। आप हमें patreon.com के ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में दिखाई देगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।